आज हम बात करने वाले हैं 2026 की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की। और नहीं, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है कि बस बम्पर बदला और काम खत्म। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि बाहर से क्या बदला है, अंदर कितना बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड आया है, कौन कौन से नए प्रीमियम फीचर्स जुड़ रहे हैं, सेफ्टी में कितना असली फायदा मिलेगा, इंजन में क्या वही पुरानी कहानी है या कुछ नया, लॉन्च कब हो सकती है, बुकिंग और डिलीवरी का क्या सीन रहेगा, और सबसे जरूरी, क्या ये अपग्रेड वर्जन वाकई पैसे के लायक है या सिर्फ मार्केट में चर्चा बनाने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी वाली स्कॉर्पियो एन ले लें या 2026 फेसलिफ्ट का इंतजार करें, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल रियल, प्रैक्टिकल और ईमानदार रिव्यू। जैसा आप जानते हैं, एवेंजर्स ऑटोज पर कोई फेक हाइप नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर यानी बाहर के लुक की। सच बोलूं तो महिंद्रा ने यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। स्कॉर्पियो एन की जो दबंग, चौड़ी और मस्कुलर पहचान है, उसे छेड़ा नहीं गया। फ्रंट फेशिया में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ग्रिल का डिजाइन थोड़ा अपडेटेड और ज्यादा शार्प हो सकता है। बम्पर में भी हल्की रिफाइनमेंट, जिससे लुक ज्यादा क्लीन और मॉडर्न लगे। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी तरह नई शक्ल मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कंपनी ने समझदारी दिखाई है। जो डिजाइन पहले से हिट है, उसे पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं। एलईडी लाइटिंग में थोड़ा फ्रेश टच दिया गया है। हेडलैम्प और टेल लैम्प की सिग्नेचर लाइट पहले से ज्यादा शार्प और प्रीमियम दिख सकती है। रात में रोड प्रेजेंस और भी मजबूत लगेगी। व्हील्स की बात करें तो नए 18 इंच एलॉय डिजाइन की उम्मीद है और कुछ रिपोर्ट्स में 19 इंच का ऑप्शन भी बताया जा रहा है। अगर 19 इंच मिलते हैं तो साइड प्रोफाइल और भी दमदार लगेगी। लेकिन कुल मिलाकर बॉडी शेप, ऊंचाई, ग्राउंड क्लियरेंस सब पहले जैसा ही रहेगा। मतलब ये फेसलिफ्ट ज्यादा मेकअप है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अब असली कहानी शुरू होती है अंदर से। इंटीरियर और फीचर्स में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी जो 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, उसकी जगह लगभग 10 से 12 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलने की उम्मीद है। इससे डैशबोर्ड का पूरा लुक बदल जाएगा। बड़ी स्क्रीन का फायदा सिर्फ दिखावे में नहीं, बल्कि नेविगेशन, कैमरा व्यू और मीडिया एक्सपीरियंस में भी मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अपग्रेड हो सकता है। पुराने एनालॉग डायल्स की जगह अब पूरा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की चर्चा है। इससे ड्राइवर को ज्यादा जानकारी एक क्लीन और मॉडर्न फॉर्म में मिलेगी। आप अलग अलग ड्राइव मोड के हिसाब से डिस्प्ले बदल सकेंगे, जो आजकल के खरीदारों को काफी पसंद आता है। एसी वेंट्स की पोजीशन भी बदली जा सकती है, जिससे डैशबोर्ड ज्यादा सिमेट्रिकल और प्रीमियम लगे। अब बात करते हैं कंफर्ट फीचर्स की। टॉप वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ मिलने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो स्कॉर्पियो एन सेगमेंट में और मजबूत हो जाएगी। वेंटिलेटेड सीट्स खासकर फ्रंट में गर्म मौसम में बहुत काम आती हैं। अगर सेकंड रो में भी मिलती हैं तो फैमिली यूजर्स के लिए बड़ा प्लस होगा। पावर्ड फ्रंट सीट्स और मेमोरी फंक्शन ड्राइवर के लिए लग्जरी टच है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल पहले भी अच्छा था, लेकिन अब ट्यूनिंग और बेहतर हो सकती है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, ये सब अब जरूरी फीचर्स बन चुके हैं। अगर प्रीमियम हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम और बेहतर साउंड एक्सपीरियंस मिलता है, तो लॉन्ग ड्राइव और भी मजेदार हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आपसे, क्या आप गाड़ी खरीदते समय इन फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं या पहले इंजन और भरोसे को देखते हैं? अब सेफ्टी की बात। 360 डिग्री कैमरा बड़ी एसयूवी में बहुत मददगार होता है। लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग अगर सही तरीके से ट्यून किए गए तो हाईवे ड्राइव काफी आसान हो सकती है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स जैसे ईएससी, एयरबैग्स, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम पहले से मजबूत है। उम्मीद है फेसलिफ्ट में इन्हें और बेहतर बनाया जाएगा। अब इंजन और परफॉर्मेंस की सच्चाई। यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं। वही 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन। पावर और टॉर्क आउटपुट लगभग पहले जैसा ही रहेगा। मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन जारी रहेंगे। 4x4 सिस्टम भी टॉप वेरिएंट में मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर आप ज्यादा पावर या नए इंजन की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये फेसलिफ्ट उस दिशा में नहीं है। ये ज्यादा टेक्नोलॉजी और कंफर्ट अपग्रेड है। अब लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो उम्मीद है कि 2026 की पहली तिमाही में ये मॉडल लॉन्च हो सकता है। जनवरी से मार्च के बीच आधिकारिक अनाउंसमेंट आ सकती है। बुकिंग लॉन्च के तुरंत बाद शुरू हो सकती है। डिलीवरी शायद 2 से 3 महीने बाद वेरिएंट और शहर के हिसाब से शुरू हो। लेकिन ध्यान रहे, ये अभी अनुमान है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार रहेगा। अब सबसे अहम सवाल, क्या आपको इंतजार करना चाहिए?
अगर आप अभी स्कॉर्पियो एन खरीदने वाले हैं और आपको बड़ी स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, सनरूफ और एडवांस सेफ्टी चाहिए, तो फेसलिफ्ट का इंतजार करना समझदारी हो सकती है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ दमदार इंजन, मजबूत रोड प्रेजेंस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस है, तो मौजूदा मॉडल भी कम नहीं है। कीमत में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद है क्योंकि नए फीचर्स जुड़ रहे हैं। अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती है तो सेगमेंट में मुकाबला कड़ा हो जाएगा, इसलिए अंतिम फैसला कीमत पर भी निर्भर करेगा। 2026 स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट कोई पूरी तरह नई गाड़ी नहीं है, लेकिन समझदारी से किया गया अपग्रेड है। बाहर से हल्का बदलाव, अंदर से बड़ा सुधार। अगर आप टेक सेवी खरीदार हैं और लेटेस्ट फीचर्स चाहते हैं तो ये आपके लिए सही हो सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ पावर और रॉ फील के लिए लेते हैं तो इंजन वही है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए, क्या आप इस फेसलिफ्ट का इंतजार करेंगे या अभी वाली स्कॉर्पियो एन ही ले लेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसा ही रियल और ईमानदार रिव्यू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये था एवेंजर्स ऑटोज, जहां मिलता है सच बिना किसी फेक हाइप के।